हकीकत की बातों के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तगोर खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी भी हौसला हारना नहीं सीखा। यासर शाह के कैरियर में मुतअद्दिद बार उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गैर मामूली सलाहियत के बल पर हमेशा ये साबित किया कि ये मुश्किलात वक्ती होती हैं और इन्हें ज़्यादा अरसे तक कामयाबी से दूर नहीं रखा जा सकता। इंग्लैंड के मौजूदा दौरे से कबल भी यासर शाह की कारकर्दगी के बारे में शुकूक व शुबहात ज़ाहिर किए जा रहे थे। इसकी वजह यह है कि हालिया कई मैचों में वो मुतासरकुन कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब नहीं हो सके थे और आखिरी चंद नाकाम मैचों में इनकी सिर्फ एक अच्छी कारकर्दगी बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी आंगन में 4 विकेटों की थी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन के अख्ताम पर जब मिसबाह उल हक से यासर शाह के फार्म और कारकर्दगी से मुतल्लिक सवाल किया गया था, तो उन्होंने बड़े इत्मीनान और एतमाद से जवाब देते हुए कहा था कि जब भी आप कुछ वक्फे के बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो दबाव यकीनन होता है। यासर शाह ने जो रोड के विकेट ली और इस मैच में इनका किरदार अहम है। यासर शाह पर मिसबाह उल हक के एतमाद की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो खुद अपनी कप्तानी में इनकी बॉलिंग पर बहुत ज़्यादा इंसार करते रहे थे और यासर शाह ने भी इन्हें मायूस नहीं किया। आदाद शुमार की ज़बान में अगर हम बात करें तो यासर शाह ने मिसबाह उल हक की कप्तानी में खेले गए 26 टेस्ट में से 149 विकेटें हासिल की। इन्होंने 26 में से 13 टेस्ट पाकिस्तानी ने जीते हैं। यासर शाह ने ओल्ड ट्रैफोर्ड टेस्ट के तीसरे दिन मजीद 3 विकेटें हासिल करके पाकिस्तानी टीम को 107 रन की अहम बरतरी दिलाने में अपना किरदार बखूबी निभाया। इस कारकर्दगी की न सिर्फ पाकिस्तानी टीम को बल्कि खुद यासर शाह को भी बहुत ज़रूरत थी। क्रॉस वक्स की विकेट पर बहुत ज़्यादा खुशी है। यासर शाह ने अपनी इस कारकर्दगी के बारे में कहना है कि इन्हें अपनी कारकर्दगी पर इसलिए भी खुशी है कि लॉकडाउन की वजह से वो चंद माह क्रिकेट से दूर रहे और अभी इन्हें खेलने का मौका मिला है। यासर शाह कहते हैं कि क्रॉस वॉकस को एक प्लान के तहत आउट किया गया। पहले इन्हें शॉर्ट गेंदें की और फिर सीधी गेंद की जो वो मिस कर गए। इस विकेट की इन्हें ज़्यादा खुशी है। यासर शाह को यह टेस्ट मैच खेलते हुए यकीनन 4 साल कबल इस ओल्ड ट्रैफोर्ड के मैदान में खेला गया मैच याद आया होगा, जिसमें 2 डबल सेंचुरियां बनी थी और एक इंग्लैंड के बैट्समैन जो रूट ने बनाई थी और दूसरी डबल सेंचुरी यासर शाह की बॉलिंग पर बनने वाली रन्स की थी। नज़रीन कराम, इससे अगले एजेंसी टेस्ट में वो कामयाब नहीं रहे थे। ये वही सीरीज़ है जिसकी लॉर्ड्स टेस्ट में इनके 10 विकेटों की कारकर्दगी पाकिस्तान की जीत का अहम सबब बनी थी और इस सीरीज़ के आखिरी ओवल टेस्ट में भी उन्होंने आंगन में 5 विकेटें हासिल की थी। इससे मरतबा ओल्ड ट्रैफोर्ड के पर इसे मुख्तलिफ कंडीशन में यासर शाह ने ज़्यादा बार एतमाद बॉलिंग की और कामयाब रहे। यासर शाह की कामयाबी सीरीज़ का राज। यासर शाह ने 4 मरतबा किसी टेस्ट सीरीज़ में 20 या ज़्यादा विकेटें हासिल की। ताहम 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुत्तहिदा अरब अमारात में खेली गई सीरीज़ में उन्होंने सबसे ज़्यादा 29 विकेटें हासिल की, लेकिन वो सीरीज़ पाकिस्तानी टीम जीतने में भी कामयाब नहीं हो सकती थी। 2015 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में 24 विकेटें हासिल की थी। 2016 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले गए सीरीज़ में इनकी विकेटों की तादाद 21 रही थी। 2017 में जब पाकिस्तानी टीम ने वेस्ट इंडीज़ में पहली बार टेस्ट सीरीज़ जीती तो इसमें यासर शाह की 25 विकेटों का हिस्सा नुमाया था। पाकिस्तानी लीग सुपर्स में यासर की पोजीशन कितनी है? टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की कामयाबी लीग सुपर्स में अब्दुल कादर, दानिश कनेरिया, मुश्ताक अहमद और यासर शाह में। पाकिस्तानी लीग सुपिनर्स में दानिश कनेरिया की सबसे ज़्यादा 261 विकेटें हैं, अब्दुल कादर की 236 और मुश्ताक अहमद की 185 विकेटें हासिल कर चुके हैं और यासर शाह 2017 विकेटें हो चुकी हैं और इस तरह वो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले लीग स्पिनर की रिकॉर्ड से 45 विकेट के दूरी पर रहे हैं। यासर शाह पर दबाव दूर करने की कोशिश पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद कहते हैं कि किसी भी खिलाड़ी खुसूसन लीग स्पिनर के लिए आसान नहीं होता कि वो काफ़ी वक्फे के बाद मैदान में आए और परफॉर्म करे, जैसा कि यासर शाह के साथ हुआ कि वो पिछले चंद माह से बिल्कुल नहीं खेले, लेकिन इनमें मुकाबला करने की ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है और टीम मैनेजमेंट भी इन्हें मुकम्मल सपोर्ट करती है और इन्हें बॉलिंग में दरपेश मुश्किलात को दूर करने में काम किया गया है। मुश्ताक अहमद का कहना है कि लीग स्पिनर को चूंकि लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है, लिहाजा इसका ज़हनी तौर पर मजबूत होना ज़रूरी है और यासर शाह दूसरे स्पिनर्स को कोचिंग स्टाफ इस बारे में बता रहा है कि यासर शाह की बॉलिंग एक्शन पर भी तवज्जो दी गई है। नज़रीन कराम, मैंने आपको ये एक बात आपने नोटिस की होगी कि कोई भी बंदा जब मैदान में आए तो परफॉर्म करे तो यासर